नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको पता है कि अभी आपकी जो रीट की एग्जाम है वो समाप्त हो गई है और जो स्टूडेंट स्पेशल एजुकेशन के कोर्स जो है फिलहाल में कर रहे हैं, विशेष एचटीसी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, या वो बीएड कर रहे हैं या किसी न किसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हम एक बार फिर से आपकी जो वीडियो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की 4 वीडियो जो है 4 पार्ट हमने आपको पहले रिकॉर्ड करके भेजे जा चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट जो है 5वां भाग हम आपको रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं। पिछली जो यदि अपन बात करें तो ये एचटीसी के फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, इसमें डिसेबिलिटी का परिचय होता है। डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिसेबिलिटी की टाइप्स क्या है, कितने प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, पहले कितने प्रकार की थी, अब कितने प्रकार की है, इसको डिसेबिलिटी को कितने प्रकार से किसने बांटा है, ये सारी चीजों की जो वीडियो है वो हमने पहले रिकॉर्ड करके आपको भेज दिए। आज हम जो बात करेंगे, यदि आपके फर्स्ट पेपर का जो पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट का पहला पार्ट जो है उसमें आपको केवल इतना ही आता है कि डिसेबिलिटी क्या है, उसके प्रकार क्या है। प्रकार जो है वो 21 थे, जो 21 प्रकार हमने पूरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया था और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारी चीजें समझ में आएगी। आज हम जो है वो पहले पेपर की पहली यूनिट जो है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, मतलब 1.2 पढ़ेंगे। तो इसमें अपन जो पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अपन डिसेबिलिटी के कारण क्या होते हैं, मतलब डिसेबिलिटी व्यक्ति के अंदर क्यों आ जाती है। इससे पहले मैं आपको एक पेपर संबंधी जो है वो सूचना आपको यहाँ पर थोड़ी सी दे देता हूं कि जो बच्चे स्पेशल एचटीसी कर रहे हैं, मतलब डीएड, ठीक है ना, डीएड स्पेशल एजुकेशन, चाहे आप इसमें आईडीडी से हैं, चाहे आप इसमें एचआई से हैं, चाहे आप बीआई से हैं, चाहे आप एमडी से हैं, चाहे आप किसी अन्य से हैं, किसी से भी हैं, तो आपके जो है वो एग्जाम फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। एग्जाम फॉर्म जो है वो 1 मार्च से तो 31 मार्च 2025 इस तक आपके भरे जाएंगे। तो आपने जिसने भी एडमिशन जिस कॉलेज में जो है वो लिया है, जिस प्रकार से लिया है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको हमारे द्वारा ये सारी सूचनाएं जो है वो ग्रुप में भेज दी गई हैं, और जो अन्य स्टूडेंट हैं किसी भी प्रकार से जिन्होंने एडमिशन लिया है वो अपने कॉलेज में जो है जल्दी से जल्दी संपर्क करें, क्योंकि इसका कारण होता है कि जो एनबीआर की साइट है वो वर्क प्रॉपर क्या है लास्ट टाइम पर नहीं कर पाती है और हम बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। इसमें क्या है कि अपन को जो एग्जाम फॉर्म जो होता है उसमें सारी डिटेल्स हमारी आती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे लगते हैं, और इसके अलावा हमारी एग्जाम की फीस भी जमा होती है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी अपना जो है ये वर्क आप कंप्लीट करवा लें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपके अप्रैल और मई में आपके इंटरनल एग्जाम होने वाले हैं। आपकी जो उपस्थिति है वो कॉलेज से और एनबीआर को जाएगी, बोर्ड को जाएगी, और इसके बाद जून के फर्स्ट 10 डेज में आपके प्रैक्टिकल संपन्न होंगे। वो एक्सटर्नल के आधार पर आपकी डेट निश्चित होगी, डेट डिसाइड वही करते हैं, और इसके बाद में आपकी 20 जून के बाद, मतलब जून के लास्ट के 10 डेज में जो है वो आपकी एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो ये आपकी जो है ये नॉर्मल सूचना, इसको आप ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंग आप काम करें। और अभी आप प्रैक्टिकल वर्क और थ्योरी इसकी पढ़ाई प्रारंभ कर दें। ये अभी आप रीट वगैरह से बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास में 2-3 महीने का टाइम है, ज्यादा समय नहीं है। आपके पास में मार्च है, अप्रैल है और मई है, तो 3 महीने में आप जो है अपना प्रैक्टिकल वर्क तैयार कर लें
और अपनी पढ़ाई भी कर ले थोड़ी थोड़ी, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। अब अपन जो है अपन बात आती है अपन के टॉपिक की। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विकलांगता के कारण। विकलांगता के कारण। अब तक जो है हमने पढ़ा था कि विकलांगता क्या होती है, विकलांगता कितने प्रकार की होती है, इसका वर्गीकरण किसने किया है, ये सारी चीजें जो है हमने विकलांगता की जो है वो सारी चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विकलांगता होती क्यों है, ऐसे क्या कारण है जिसके कारण व्यक्ति के अंदर विकलांगता आती है, विकलांगता क्यों आती है। तो इसके जो आपको बहुत से बच्चे जो होते हैं स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस से थोड़ा सा डरते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सिलेबस से बिल्कुल नहीं डरे, इस सिलेबस को समझने का प्रयास करें कि ये है क्या। इसमें आपको सिलेबस में चाहे आप कोई सा भी पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग सेम चीजें जो है वो बार बार आती है। सेम चीजें मतलब जो आपने जैसे पेपर फर्स्ट में पढ़ी, जो आपने पेपर सेकंड में पढ़ी, आपने पेपर थर्ड में पढ़ी, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, 6 पेपर आपके जो होते हैं, तो 6 पेपरों में कहीं ना कहीं उसका क्यों मतलब कनेक्शन होता है, मतलब संबंध होता है। आपने कुछ चीजें जो है डिसेबिलिटी के बारे में अच्छे से आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, डिसेबिलिटी आपको हर जगह काम आएगी। अब डिसेबिलिटी जो है जैसे मैंने अभी बताया था कि आईडीडी, एचआई, बीआई, एमडी, ये सारी डिसेबिलिटी जो है 21 प्रकार की डिसेबिलिटी का आप जो है वो अध्ययन कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं वो आपको लाभप्रद होगा। दूसरी चीज जो आपके जो डिसेबिलिटी के कारण है, मतलब विकलांगता के जो आपके प्रकार हैं, ये जो कारण है, ये कारण हर डिसेबिलिटी के एक ही है। हर डिसेबिलिटी, चाहे आपसे परीक्षा में कोई भी ऐसा प्रश्न आए कि भाई कोई बच्चा है वो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से वो रोगग्रस्त है, मतलब आईडीडी का बच्चा है, तो आपको आईडीडी के बच्चे के क्या कारण हो सकते हैं कि वो डिसेबिलिटी क्यों आई, तो आपके कारण यही है। यदि आपसे पूछता है कि कोई बच्चा मूक बधिर है, बोलता नहीं है और सुनता नहीं है, मतलब ऐसा ही बच्चा हियरिंग इंपेयरमेंट का है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि विकलांगता के इसके क्या कारण है, उसकी डिसेबिलिटी के क्या कारण है, तो कारण यही है। यदि कोई बीआई का बच्चा है, एमडी का बच्चा है, कोई सा भी बच्चा है, किसी भी डिसेबिलिटी का बच्चा है, और वो डिसेबिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण सबके एक ही है। इसको आप दिमाग में बिठा के चलो आज ही, और हम प्रत्येक डिसेबिलिटी के कारणों का यहीं पर हम 10-20 मिनट में आपका काम खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो कारण है प्रत्येक डिसेबिलिटी के कारण एक ही है, ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। तो आपके इन कारणों को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। कि पार्ट में डिवाइड का मतलब कि सामान्य कारण क्या होते हैं, सामान्य कारण क्या होते हैं डिसेबिलिटी के, डिसेबिलिटी के सामान्य कारण। सामान्य का मतलब नॉर्मल में डिसेबिलिटी किस प्रकार से आ सकती है, नॉर्मल में कैसे आ सकती है। जैसे यदि मैं नंबर 1 इसमें बात करूं, आनुवांशिक। आनुवांशिक आनुवांशिक क्या होता है, आनुवांशिक का मतलब होता है कि यदि कोई माता पिता किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, यदि किसी माता पिता को कोई डिसेबिलिटी है पहले से ही, माना कि कोई मानसिक रूप से डिसेबल है, या वो मूक बधिर है, या वो नेत्रहीन है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से वो ग्रसित है, तो उनके बच्चों में ये डिसेबिलिटी आने के चांस रहते हैं। इस बात को अपन को सामान्य कारण में रखना है याद। आनुवांशिक मतलब आपके जो डिसेबल जो माता पिता हैं, उनसे उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो बच्चे डिसेबल हो सकते, ये गारंटी नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि विकलांग माता पिता के बच्चे भी विकलांग होते हैं, कि जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके मूक बधिर जो माता पिता है उनके बच्चे मूक बधिर होते हैं, ऐसा 100% नहीं होता है, लेकिन होने के चांस रहते हैं। तो सामान्य कारण में आपका पहला कारण जो होता है वो डिसेबल माता पिता से डिसेबल बच्चे पैदा हो सकते हैं, ये इनका सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी बात, बच्चे का जन्म देरी से होना।
इसमें क्या कारण होता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी पति पत्नी की जो शादी है वो हो गई है और शादी के मतलब काफी उम्र उनकी जो है बीत गई है, तो इसमें लगभग आपको मानना है 45 वर्ष से अधिक, 45 वर्ष से अधिक आयु। यदि किसी भी दंपत्ति की आयु 45 वर्ष से अधिक हो गई है और उसके बाद यदि वो किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उसमें आपको विकलांगता के लक्षण आने के चांस रहते हैं। मतलब उस दंपत्ति से होने वाला जो बच्चा है वो विकलांग हो सकता है, किसी भी प्रकार से उसके अंदर डिसेबिलिटी आ सकती है। ये भी कोई आवश्यक नहीं है, हम कारण बता रहे हैं, ये 100% नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ये जो कारण मैं बता रहा हूं ये कारण होने पर डिसेबल बच्चा ही जन्म लेगा, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज बताते हैं आपको यहीं पर सामान्य कारण में कि यदि कोई कुपोषित माता पिता हो, कुपोषित माता पिता से बच्चे का जन्म, यदि कोई माता पिता पहले से कुपोषित है, कुपोषित मतलब कुपोषण नामक एक बीमारी होती है, मतलब पहले से ही आपने देखा होगा, यहां पर हमने पढ़ा है अनुवांशिक, अनुवांशिक का मतलब पहले से ही कोई माता पिता डिसेबल है ना। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, और ये क्या है, एक यहां पर तो पूरी डिसेबिलिटी एक साथ आ गई, लेकिन यहां पर है कुपोषित, माना कि कुपोषण से पीड़ित है कोई माता पिता और उसके जो बच्चा होने वाला है वो डिसेबल हो सकता है। ये सामान्य कारण आपके होते हैं। और नंबर 4 जो होता है वो आप इसको स्वच्छता लिख सकते हैं, स्वच्छता। यदि आपकी स्वच्छता का ध्यान कम रखा गया है, माना कि जो है बच्चा जो है वो गर्भ में है या उसके प्रसव के समय या प्रसव के बाद, कैसे भी यदि स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया है तो बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी आने के चांस रहते हैं। और ये 100% नहीं है कि ऐसा होने के बाद में बच्चा डिसेबल ही होता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डिसेबिलिटी आने के चांस आपको यहाँ पर रहते हैं। तो ये सामान्य कारण आपको 4 याद रखने, 4 कारण आपके सामान्य हैं। कौन कौन से? एक आनुवंशिक, मतलब बच्चे के माता पिता यदि डिसेबिलिटी के शिकार है तो बच्चा भी डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। बच्चे के जन्म में देरी होना, माना कि 45 वर्ष से अधिक आयु किसी दंपत्ति की हो गई है, पति पत्नी की हो गई है, और यदि उसके बाद वो बच्चे को जन्म देते हैं तो डिसेबिलिटी आने के चांस रहते हैं। कुछ कुपोषित से यदि कोई माता पिता जो है वो ग्रसित है तो उनसे होने वाला बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी होने के उसमें चांस रहते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है तो उसके अंदर भी आपको डिसेबिलिटी के बच्चा जो है उसमें डिसेबिलिटी के लक्षण होने के चांस रहते हैं। ये आपके सामान्य कारण है। इसके बाद अपन के और कौन कौन से कारण है, देखिए ये कारण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से बन के आता है, ये आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट करके रखें। पहली बात तो ये क्या है, किसी भी डिसेबिलिटी का कारण हो तो सभी डिसेबिलिटी के कारण में ये चलता है। पहली बात, आपको कोई भी डिसेबिलिटी का कारण पूछे आपको कारण यही लिखने हैं और कोई कारण बिल्कुल आपको नहीं लिखना है। अब अपन दूसरे कारण की तरफ आते हैं कि जन्म से पहले के कारण, मतलब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, बच्चा गर्भ में है, और बच्चा जब गर्भ में होता है तो उस समय ऐसी कौन कौन से कारण रह जाते हैं या ऐसी कौन कौन सी जो गलतियां हैं वो हमसे हो जाती है जिसके कारण बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से कारण है? एक पहला कारण है कि अधिक किरणों का प्रयोग, अधिक किरणों का प्रयोग।
ये किरण क्या होती है? सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि ये किरण क्या होती है। जैसे अपन क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। अपन क्या कराते हैं, एक्सरे, ठीक है ना। अपन कोई भी थेरेपी कराते हैं, थेरेपी कराते, अपन सोनोग्राफी कराते। यदि ये हम बार बार करवा रहे हैं, ये क्या करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्सरे होता है, ये थेरेपी होती है, कोई भी रेडियोथेरेपी जिसको अपन बोल सकते हैं, रेडियोथेरेपी। तो ये थेरेपी यदि आप किसी भी गर्भवती महिला की बार बार करवाते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे पर इन किरणों का बच्चे पर क्या होता है, प्रभाव होता है, और इस प्रभाव के कारण बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी आ सकती है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये पहला कारण हो जाएगा आपका जन्म से पहले का। बच्चे का जन्म नहीं हुआ हो और बच्चा कहां पर है, गर्भ में है, और यदि गर्भवती महिला की बार बार सोनोग्राफी करवाई जाए, कोई एक्सरा करवाया जाए, कोई रेडियोथेरेपी करवाई जाए और ये बार बार हो, तो ये आपको पता है सारी चीजें किरणों पर आधारित होती है। ये किरणों से सारी चीजें होती है। तो किरणों के अधिक प्रयोग से बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी आ सकती है। दूसरी बात यदि अपन करेंगे, दवाइयों के अधिक प्रयोग से, दवाइयों के अधिक प्रयोग से हम क्या करते हैं कि गर्भवती महिला जो होती है, जब से वो गर्भ में उसकी बच्चा होता है, उसके बाद से ही हम उसके लिए ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई अच्छे डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण उसको बहुत अधिक मात्रा में जो है वो दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, और उसको इतनी सारी दवाइयां दी जाती हैं कि बच्चे पर उन दवाइयों का क्या होता है, बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, और वो विपरीत प्रभाव के कारण बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, मतलब उसके अंदर कोई भी विकलांगता आ जाती है। अगला जो इसमें अपन जन्म से पहले का कारण देखेंगे वो ये है संक्रमण। संक्रमण से आपको, जैसे माना कि गर्भवती महिला है, वो किसी संक्रमित बीमारी से शिकार हो जाती है। जैसे आपको, जैसे कोई भी बीमारी हो, जैसे खसरा है, खसरा नामक बीमारी आपको हो जाती है किसी भी महिला को, और इसके गर्भ में बच्चा है, तो ये संक्रमण के कारण, खसरा बीमारी होने के कारण या अन्य कोई संक्रमित बीमारी होने के कारण इसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, बच्चे के ऊपर पड़ता है, और बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। मतलब बच्चे में कोई ना कोई प्रकार की विकलांगता आ जाती है। तो देखिए, अब तक हमने दो प्रकार के कारण आपको पढ़ाए, आपको बताए कि एक तो सामान्य कारण क्या होते हैं, एक आपके जन्म से पहले के। देखिए, हमने कारणों को चार प्रकार से डिवाइड किया है। एक सामान्य कारण, एक जन्म से पहले के, एक जन्म के समय के, और एक जन्म के बाद के। तो इस चार आधार पर हमने इन कारणों को डिवाइड कर दिया है। तो इन चारों कारणों को आप अच्छे ढंग से याद रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी, विकलांगता के क्या कारण है। और आपको कोई सी भी विकलांगता वो जोड़ दे, चाहे वो मानसिक बौद्धिक विकलांगता जोड़ दे, चाहे वो हियरिंग की जोड़ दे, चाहे वो विजुअल इंपेयरमेंट की जोड़ दे, या आपकी वो किसी भी मल्टीपल डिसेबिलिटी की जोड़ दे, या अन्य किसी डिसेबिलिटी की जोड़ दे, लेकिन कारण सबके एक ही है। ये आप अपने दिमाग में अच्छे ढंग से बिठाकर रखें। अब अपन अगला जो है, जैसे जन्म से पहले का हो गया, अब जब बच्चे का जन्म होगा तो जन्म के समय क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी आ जाए। जैसे माना कि गर्भ में बच्चा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे का जब जन्म होता है तो कोई हमसे ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण बच्चा डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। जन्म के समय के कारण, जन्म के समय ऐसी क्या गलती हमसे हो जाती है कि मतलब हमारा जो बच्चा है वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। तो इसमें अपन देखें, इसमें लिखेंगे अपन समय पूर्व
बच्चे का जन्म होना, समय पूर्व का मतलब 9 माह से पूर्व। यदि बच्चे का जन्म, हमको पता है कि बच्चे का नॉर्मली यदि हम सामान्य रूप से देखें तो गर्भावस्था का समय होता है 9 माह का, मतलब 9 माह तक बच्चा गर्भ में रहता है। यदि बच्चा 9 माह तक गर्भ में रहता है, उसके बाद में उसका प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा नॉर्मल होने के चांस रहते हैं। लेकिन यदि बच्चा जो है उसका जन्म 9 माह से पूर्व हो गया है, मतलब बच्चे का जन्म 8वें माह में, 7वें माह में, 6वें माह में, ऐसे यदि बच्चे का जो है प्रसव हुआ है, जन्म हुआ है, तो बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पूरे समय में, मतलब 9 माह में ही बच्चे के अंदर क्या होता है, बच्चा जो है वो पूर्ण विकसित हो पाता है। और यदि वो समय से पूर्व उसका जन्म हो जाता है तो बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है और वो किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित हो जाता है। एक अपन का दूसरा कारण हो गया कि जन्म के समय चोट लगना। जन्म के समय चोट लगना, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो जो हमारी डिलीवरी होती है वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, या कोई भी और कारण से जटिल तरीके से यदि बच्चे का प्रसव होता है तो बच्चे के जन्म के समय बच्चे को कोई चोट लग जाती है। मतलब या तो जैसे कोई डॉक्टर ऐसा है जो थोड़ा अनट्रेंड है, या प्रसव कराने वाला कोई भी जो है वो अनट्रेंड है, उसको पूरी जानकारी नहीं है, तो जन्म के समय बच्चे को किसी प्रकार से चोट लग जाती है और चोट लगने के कारण बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी आने के चांस रहते हैं। बच्चे को चोट किसी प्रकार से लग सकती है, अपन को पता है, जैसे उसके सर में चोट लग सकती है, उसके हाथ पैर में लग सकती है, या उसके कहीं अन्य शरीर में कहीं पर भी कोई ऐसी चोट लग सकती है जिसके कारण बच्चा के अंदर डिसेबिलिटी आ सकती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि समय से पूर्व बच्चे का जन्म हो जाए या जन्म के समय कोई चोट लग जाए। तीसरा कारण जन्म के समय का होता है बच्चे के नहीं रोने पर। हमने देखा है कि ज्यादातर जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जन्म के बाद रोने लग जाता है, मतलब बच्चा बहुत रोता है। रोने का मतलब है कि बच्चा स्वस्थ है। जब बच्चा जन्म के बाद जब रोने लग जाता है तो डॉक्टर जो है वो निश्चिंत हो जाता है कि बच्चा स्वस्थ है और बच्चा रो रहा है, कहने का मतलब बच्चे के अंदर सक्रियता है। तो बच्चा जब नहीं रोता है, लेकिन तो बच्चा जब नहीं रोता है तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रकार की डिसेबिलिटी है, बच्चा किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित है, इसलिए बच्चा जो है वो नहीं रो रहा है। तो यदि बच्चा नहीं रो तो ये भी एक कारण है कि जब बच्चा रोता नहीं है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी आने के चांस रहते हैं, और इसके कारण बच्चा किसी भी प्रकार से विकलांग हो सकता है। एक अपन का जो नंबर 4 पर जो आपका होता है कि अप्रशिक्षित व्यक्ति से प्रसव करवाने पर आप किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति से प्रसव करवा रहे हैं। हमने देखा है कि कुछ गांवों में कुछ महिलाएं जो होती हैं वो, जिनको पहले, आजकल तो बहुत कम हो गया है ये, लेकिन पहले उनको दाई बोला जाता था, और वो दाई जो होती थी उनको वैसे ही अनुभव होता था, लेकिन वो प्रशिक्षित नहीं होती थी, मतलब वो ट्रेनिंग करके नहीं आई है, मतलब वो ट्रेंड नहीं है, उनको किसी भी प्रकार की कोई डिग्री उनके पास नहीं है। लेकिन उनको जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा प्रसव के बारे में अनुभव होता है, तो वो क्या करती हैं कि गांव में ही किसी महिला का यदि प्रसव करवाती है तो उस बच्चे की अंदर डिसेबिलिटी आने के चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कोई ना कोई गलती होने का पूरा चांस रहता है। एक नंबर 5 पर यदि अपन बात करें कि जन्म के समय
तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। यदि बच्चे को जन्म के समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी आने के चांस रहते हैं। इस बात को भी आप अपने दिमाग में बिठा लें। तो हमने यहाँ पर जन्म के समय के 5 कारण जो है आपको यहाँ पर हमने बताए हैं। ये तीसरा है, हमने सबसे पहले सामान्य कारण पढ़े, एक जन्म से पूर्व के कारण पढ़े, एक जन्म के समय के कारण पढ़े कि जन्म से बच्चे का जन्म जो है वो 9 माह से पूर्व यदि हो जाए तो बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी आने के चांस रहेंगे। जन्म के समय कोई चोट लग जाए, जब बच्चे का प्रसव किया जा रहा है उस समय यदि कोई चोट लग जाती है तो भी बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी आने के चांस रहते हैं। और बच्चे के नहीं रोने पर, यदि बच्चा रोता नहीं है, बच्चा यदि जन्म के समय नहीं रोए तो भी उसमें डिसेबिलिटी आने के कारण चांस रहते हैं। अप्रशिक्षित व्यक्ति से प्रसव करवाने पर, हमारे गांवों में क्या है, महिलाओं के द्वारा या किसी अन्य अप्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा यदि हम पर प्रसव करवाते हैं तो भी बच्चे में डिसेबिलिटी आने के चांस रहते हैं। और एक होती है आपकी ऑक्सीजन की कमी। जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है तो भी उसमें डिसेबिलिटी आने के चांस रहते हैं। तो ये भी हमारा एक कारण होता है। अब बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो बच्चे के जन्म के बाद भी डिसेबिलिटी आ सकती है क्या? तो बिल्कुल राइट है, जन्म के बाद भी किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी डिसेबिलिटी का से ग्रसित वो हो सकता है, किसी भी डिसेबिलिटी वो आ सकती है उसके अंदर। तो जन्म के बाद के क्या कारण होते हैं? देखो कारण सबके अलग है। जन्म से पूर्व भी आ सकती है, जन्म के समय भी डिसेबिलिटी हो सकती है और जन्म के बाद भी हो सकती है, लेकिन तो तीनों चारों के क्या है, कारण अलग है। तो हम जन्म के बाद के कारण अब आप हमको पढ़ने हैं। जन्म के बाद के कारण, बाद के कारण। तो पहला जो है, इसमें भी अपन 3-4 पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे और सबके 3-3, 4-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की यदि कमी हो जाती है तो उसको क्या है, वंशानुगत गति प्राप्त नहीं होती है। वंशानुगति ये उसकी नहीं हो पाती है। मतलब विटामिन ए की यदि बच्चे को जन्म के बाद पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए प्राप्त नहीं होती है तो उसके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी आने का चांस रहता है। तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में, जरूरी नहीं कि विटामिन ए, लेकिन जरूरी सारी विटामिन जो है, सारी जो चीजें एक बच्चे के लिए जो आवश्यक होती है वो उसको उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है कि वो कुपोषण का शिकार हो जाए। कुपोषण का शिकार, यदि कोई बच्चा जन्म के बाद कुपोषण का शिकार हो जाए, कुपोषण नामक बीमारी यदि उसको हो जाए, वो संक्रमित हो जाए कुपोषण नामक बीमारी से, तो यदि ये बीमारी इसको होती है तो उसके अंदर डिसेबिलिटी होने के कारण होते हैं। मतलब उसमें चांस होते हैं कि बच्चा के अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ सकती है। एक कारण आपका ये होता है। एक तीसरा कारण होता है कि 1 माह से गतिशील न होना। गतिशील न होना, हमने देखा है कि कभी कभी किसी बच्चे का जन्म जब हो जाता है तो वो 1 माह तक जो है वो गतिशील नहीं हो पाता है, वो सक्रिय नहीं हो पाता है। मतलब वो जैसे सो रहा है तो सो रहा है, कोई भी अपने आप वो किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं कर रहा है। तो ऐसा बच्चा जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो गतिशील नहीं होता है। तो हमको ये पता लग जाना चाहिए, मतलब हमको ये एहसास हो जाना चाहिए
कि उस बच्चे के अंदर किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी ने जन्म ले लिया है, मतलब वो किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से क्या हो गया है, ग्रसित हो गया है। तो इसलिए ये भी अपन को ध्यान रखना है। एक दुर्घटना होना, दुर्घटना होना, यदि किसी व्यक्ति के, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना का मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया आपको, और एक्सीडेंट होने के बाद में उसके हाथ में, पैर में, सर में या कहीं पर भी ऐसी कोई चोट लग गई जिसके कारण उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी जो है वो आ सकती है। ये हमारे डिसेबिलिटी के 4 प्रकार से हमने कारणों को डिवाइड किया। सामान्य कारण, जन्म के पहले के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण, और हमने सब में 3-3, 4-4 पॉइंट जो है वो पढ़े हैं। ये आप अपने दिमाग में अच्छे ढंग से बिठा लें। पहली चीज बिठाएं कि डिसेबिलिटी क्या होती है, दूसरी चीज बिठाएं डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, और उनका थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए कि डिसेबिलिटी के जो प्रकार है वो कौन सी डिसेबिलिटी से संबंधित है। और तीसरी बात आपको याद होनी चाहिए कि डिसेबिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी जो है कारण है जिसके कारण आपके शरीर के अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है। अब ये तो आपके हो गए कारण, लेकिन कारण के बाद हमारी जो है इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी है, मतलब डिसेबिलिटी का हमको पता कैसे चलेगा कि बच्चा हमारा जो है वो डिसेबल है, बच्चा हमारा विकलांग है। मतलब विकलांगता की पहचान आप कैसे करेंगे, विकलांगता की पहचान आप कैसे करेंगे। तो पहचान के लिए अपन को सबसे पहला कारण होता है, सबसे पहली पहचान आपकी जो होती है, पलकों को बार बार झपकाना। यदि आपका कोई भी बच्चा यदि अपनी आंखों की जो पलकें हैं इनको यदि वो बार बार झपक रहा है, वो बार बार पलकों को झपका रहा है, जैसे एक नॉर्मली में एक समय के बाद में हमारी सामान्य व्यक्ति जो होते हैं उनकी भी जो पलकें हैं वो झपकती हैं, लेकिन यदि कोई भी बच्चा बार बार अपनी पलकों को झपका रहा है तो उसके अंदर अपन को पता लग जाना चाहिए कि उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार की डिसेबिलिटी है। दूसरी पहचान जो होती है कि पुस्तकों को बहुत नजदीक से पढ़ना, नजदीक से पढ़ना। पुस्तकों को यदि कोई भी बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक से ऐसे लाकर यदि पढ़ रहा है तो अपन को ये ध्यान देना चाहिए उसकी इस आदत पर कि उस बच्चे के अंदर जो है वो किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आ गई है। एक उसकी आंखों से निरंतर पानी गिरना। यदि उस बच्चे की आंखों से लगातार जो है वो पानी गिर रहा है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिसेबिलिटी ऐसी होती है जिसमें मुंह से भी उसके लगातार लार टपकती है, मतलब मुंह से भी पानी गिरता है या आंख से पानी गिरता है, तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी ने जन्म ले लिया है। तो ये 3 अपन को विकलांगता की पहचान याद रखनी है। आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि हमें ऐसी पहचान बताइए या उन पहचानों का वर्णन कीजिए, उन पहचानों को बताइए जिससे हमें ये पता चले कि बच्चे के अंदर विकलांगता है, बच्चे के अंदर विकलांगता आने की क्या पहचान है। अब देखिए हमने विकलांगता पढ़ ली, विकलांगता के प्रकार पढ़े, विकलांगता के कारण पढ़े, विकलांगता की पहचान भी हमने पढ़ी। अब यदि बच्चा के अंदर डिसेबिलिटी आ गई है या नहीं आई है, बच्चे को डिसेबिलिटी से कैसे बचाया जा सके, ये चीज और हम आज के वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम इस वीडियो को ऑफ करेंगे। तो विकलांगता को रोकने के क्या उपाय हैं, विकलांगता की रोकथाम, हम विकलांगता को कैसे रोक सकते हैं।
मतलब ऐसे क्या काम हम करें कि बच्चे के अंदर जो है वो डिसेबिलिटी ना हो और बच्चा जो है वो स्वस्थ हो। तो सबसे पहला जो कारण है, वो उपाय है, वो ये है कि बच्चे को धूप और धुआं व अधिक ताप से दूर रखें। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप धूप, धुआं, ठीक है ना, अधिक ताप, जैसे माना कि टेम्परेचर बहुत अधिक है और हमने इस बच्चे को धूप में अधिक समय तक यदि हम रखेंगे तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण धुआं यदि कहीं पर है, ठीक है ना, या कहीं पर जो है वो ज्यादा कचरा है, कहीं पर ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, तो ऐसे स्थान पर हमको उस बच्चे को अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, उससे उसको दूर रखना चाहिए। अगली जो रोकथाम का उपाय है कि बच्चे की आंखें, बच्चे की आंखें ठंडे पानी से बार बार धोएं। मतलब दिन में आप कम से कम, जैसे यदि मैं यहां पर लिखूं तो दिन में 2 से 3 बार, दिन में 2 से 3 बार कम से कम ऐसा करें कि बच्चे की आंखों को आप ठंडे पानी से जो है वो साफ कर दें, ठंडे पानी से आप उनको धो दें, या तो एक कपड़ा जो है गीला कर लें और कपड़ा गीला करके उसकी आंखों को आप साफ कर दें, इससे भी उसमें डिसेबिलिटी नहीं आने के चांस रहेंगे। तीसरा, स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। देखिए, बच्चे को जहां पर आप रख रहे हैं वहां पर स्थान जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, उसको स्वच्छ खाना दें, उसको स्वच्छ वातावरण दें, स्वच्छ पानी पिलाएं, स्वच्छ उसको दूध पिलाएं, स्वच्छ उसको खाना दें और स्वच्छ उसको कपड़े पहनाएं। स्वच्छता का हर तरह से उसको ध्यान रखें। 1 नंबर 4 पर यदि अपन बात करें तो बात आती है पौष्टिक व विटामिन युक्त खाना, पौष्टिक व विटामिन युक्त भोजन। यदि आपको बच्चे को कुछ भी खिला रहे हैं तो बच्चे को खिलाने से पहले आप ये देखें कि ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं है, पौष्टिक है या नहीं है, और इससे बच्चे को विटामिन, जो आवश्यक विटामिन है वो इससे प्राप्त होंगी या नहीं होंगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 जो है वो आपको दवाई व किरणों से अधिकांशतः दूर रखना। मतलब जो हमारा बच्चा है उसको दवाइयों का विशेष सेवन नहीं करे, और दवाइयों को भी अपन ध्यान से देखें कि कोई दवाई ऐसी नहीं हो जो विषैली हो, कोई दवाई ऐसी नहीं हो जो मतलब एक्सपायरिंग डेट की हो, कोई दवाई ऐसी नहीं हो जो उसके लिए यूजफुल ना हो, उपयोगी ना हो, तो ऐसी दवाइयों को आप बिल्कुल नहीं दें। और बच्चों को किरणों से भी दूर रखें, मतलब बच्चों को ऐसी कोई भी रेडियोथेरेपी, सोनोग्राफी या ऐसी एक्सरे वगैरह की जो चीजें हैं उनसे आप बिल्कुल दूर रखें। एक आप नंबर 6 पर संक्रमित एरिया से आप दूर रखें, संक्रमित क्षेत्र से दूर रखें। यदि कोई क्षेत्र संक्रमित है, वहां पर आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी बीमारी जो है वो फैली हुई है, संक्रमण ज्यादा फैला हुआ है, तो ऐसी जगह से आप अपने बच्चे को जो है वो दूर रखें, क्योंकि वहां पर आपको जो है उस बच्चे को संक्रमण हो सकता है। एक नंबर 7 पर यदि अपन देखें तो सूर्य के तेज प्रकाश की तरफ
नजर नहीं रखें। यदि आपने बच्चे को थोड़ा सा धूप में सुला दिया है, बच्चा सो रहा है, धूप में है, तो धूप में ठीक है, लेकिन उससे बच्चे की जो आंखें हैं वो सूर्य के प्रकाश की तरफ नहीं होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश सीधा उसकी आंखों पर नहीं पड़ना चाहिए। ये बातें यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको विकलांगता से आप कहीं ना कहीं प्रकार से बच सकते हैं। तो ये 7 चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है रोकथाम के लिए, विकलांगता की रोकथाम के लिए ये बहुत ही आवश्यक बातें हैं। आज हमने जो चीज पढ़ी है, विकलांगता के कारण पढ़े हैं, विकलांगता की पहचान पढ़ी है और विकलांगता की रोकथाम के उपाय पढ़े हैं। ये सारी चीजें आप, मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और हमारी यहीं पर यूनिट जो है 1 है, पहले पेपर की यूनिट 1 ये आपकी समाप्त हो गई है यहीं पर। अब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो यूनिट 2 पढ़ाऊंगा। यूनिट 2 में जो है हमारी डिसेबिलिटी, दूसरी डिसेबिलिटी अपन को आ जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप ये ध्यान रखें कि वीडियो को पूरा देखा करें। जब तक आप किसी टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे वाला टॉपिक जो है वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और जब आप हमारी पूरी वीडियो को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो को फिर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट को पढ़ेंगे, मतलब कंटिन्यू यदि आप पढ़ेंगे तो जरूर से जरूर आपको पेपर में इसका फायदा मिलेगा, पेपर में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आप आसानी से अपना पेपर जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए और भैया इसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी आप करें, आप कहां से देख रहे हैं, आपको क्या फायदा इससे हो रहा है, आपको ये चीज अच्छी लग रही है क्या, आपको इसमें कोई परिवर्तन करवाना है क्या, ये सारी चीजें जो है वो आप हमसे पूछ सकते हैं और इससे हमारा जो मनोबल है, हमको सपोर्ट मिलता है। और अन्य आपके जो मिलने वाले हैं उनको भी आप इस चैनल की लिंक जो है वो शेयर करिए, वीडियो का लिंक शेयर करिए, उनसे भी कहिए भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर जो है एजुकेशन से संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है। हम फालतू की कोई भी चीज इस चैनल पर नहीं डालते हैं और न ही कभी डालेंगे, चाहे लोग इसको अपना सपोर्ट दें या ना दें, ये बिल्कुल फिक्स है। हम बिल्कुल ऐसी चीजें कोई नहीं डालेंगे, ओनली शिक्षा से संबंधित चीजें इसमें रहेंगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।